लोकसभा चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी अब पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे गए हैं। इसी क्रम में इंडी गठबंधन से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे बगोदर के विधायक विनोद सिंह जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। विनोद सिंह ने जिले के धनवार प्रखंड के नावागढ़, चट्टी, गोरहंद, भुतवा, जटहा, दलदल, कुसमई सहित कई गांवों का दौरा किया और जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान नवबिहान के प्रतिनिधि निशांत कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। विनोद सिंह के साथ चलते हुए उन्होंने जायजा लिया कि आखिर क्या चाहते हैं उनके समर्थक और जनता के दिल में क्या है। इस बात को उन्होंने लोगों से जानना चाहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान यहाँ कोडरमा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी आपके माले के प्रत्याशी विनोद सिंह जी यहाँ पे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अभी गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड के कुसमई गांव में, जहाँ माले नेता विनोद सिंह जी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। गोरहन में आए थे, प्रथम बार धनबाद कोडरमा लाइन से एक भी नई ट्रेन को स्टार्ट हो वापस करें, तो इन सवालों को बुलंद हवाई जहाज के सपने दिखाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम जय भीम। मैं अभी यहाँ पे भाकपा माले के कई कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हूँ। यहाँ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। माले प्रत्याशी विनोद सिंह यहाँ पे गांव-गांव घूम के लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं और लोगों का उन्हें समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से कि क्या उनके पक्ष में हो रहा है। विनोद सिंह जी यहाँ से जो है भारी मतों से कोडरमा लोकसभा से जीतेंगे और पूरे सभी समाज के लोग उनके साथ हैं और हमको लगता है कि लगभग 3-4 लाख वोट से जो है कोडरमा लोकसभा से वो जीत के चुनाव जीतेंगे। आप बोल रहे हैं कि जीतने के बारे में, ठीक है ना। तो पहले ये बताइए कि यहाँ के जो पिछले सांसद थे तो उनके कार्यकाल में क्या अंतर रहा देखने को मिला है जो आप अभी बदलाव चाह रहे हैं। देखिए, कोडरमा सांसद जो पूर्व में सांसद महोदया थी वो मतलब क्षेत्र में कभी आती नहीं है, वो दिल्ली में रहती है। उनको कोई भी काम नहीं किया, रोजगार का मुद्दा हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो या जो भी मुद्दा हो, वो कोई भी काम नहीं किया और उसको लोग जनता जो है नकार चुका है। और ये जनसमूह आप देख सकते हैं पूरे जो है लगभग हमारा एक पंचायत का जनसमूह है, लगभग 3-4 हज़ार का भीड़ है। और इस बार जो है कि अभी जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है तो कैसा है यहाँ का माहौल। देखिए, यहाँ पर आप तो खुद देखते आ रहे हैं, हमारे पीछे पीछे अभी चल रहे थे, जो यहाँ के लोगों को लगा कि एक मसीहा उभर के हमारे बीच आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैडम का जो 5 साल कार्यकाल रहा वो इतना गंदा रहा जो देखने लायक भी नहीं रहा है। देख लीजिए, अभी मजदूर जो मुंबई, दिल्ली, बनारस, कोलकाता से सब पैदल आ गए, लेकिन मैडम अपने जो है अपना घर में तकिया के लेकर के सो गई थी कोरोना लॉकडाउन के समय में। आप देखिए, विधानसभा जब लोकसभा की बात है तो मैडम ना शिक्षा, रोजगार, ना महंगाई पर कुछ बात नहीं की, बिल्कुल नहीं। ना सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ समस्या ऐसा नहीं उठाई है कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले। लेकिन मैडम से लोगों का उद्देश्य था कि अगर जीत के जाएगी तो कोडरमा का विकास होगा, लेकिन उतना ही कम विकास हुआ, अब ना के बराबर विकास हुआ। 0/0 इनका विकास रहा। का पैसा नहीं। विनोद सिंह जिंदाबाद। हम जो मैडम को है, मैडम को मैं खुद 3 रोड के लिए करगाली पंचायत के लिए रूबरू कराई थे, जो कि अपने लेटर पेड में भी चढ़ाई थी। वो दलदल की रोड हो, वो जटहा की रोड हो, और भूतहा जो कहते हैं आज़ादी की बाद भी आज तक रोड भूतहा का नहीं बन पाया। जिसको जो संसदीय क्षेत्र से विनोद सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, तो विधानसभा से भी लड़े हैं, तो ये हर जगह है गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। और हमारे यहाँ चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी दूसरा नेता हो, तो हम गरीबों का कोई यहाँ से लेकर के आगे तक आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपके क्षेत्र में क्या समस्या? हमारे क्षेत्र में हर चीज़ की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, गरीबों का BPL की समस्या है, कॉलोनी की समस्या है, वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, सब कुछ फॉर्म भी हैं भरे हैं फिर भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि मैडम जब 2019 में जीत करके गई थी तो रिकॉर्ड मत से जीत करके गई थी और लोगों को उम्मीद था कि वो केंद्र में मंत्री बनी है तो शिक्षा में सुधार लाएगी और कोई एक स्पेशल डिग्री कॉलेज कोडरमा के क्षेत्र में खोलेगी। लेकिन जब मैडम जीत करके गई तो हम लोग को कभी अनुभव भी नहीं हुआ, महसूस भी नहीं हुआ कि हमारा भी कोई सांसद है। क्योंकि आप जा कर के जब रिकॉर्ड देखेंगे तो मैडम ने इस क्षेत्र के लिए कभी भी सांसद भवन में एक आवाज़ तक नहीं उठाई। तो पहला हमारा विचार है कि हम सांसद ऐसा व्यक्ति को बनाए जो गूंगा नहीं हो, मौन नहीं हो, हमारा आवाज़ उठाए, ED CBI से नहीं डरे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जब मैडम जीत करके गई तो यहाँ के
सांसद के तौर पे उनको सबसे पहले राजधनवार में ही देख लीजिए आदर्श कॉलेज है, लेकिन यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होती है, मास्टर्स की पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा मैडम को पहल करना चाहिए था राज्य सरकार से मिल करके कि यहाँ पे जो है सो मास्टर्स की पढ़ाई हो। अब सैनिक स्कूल देख लीजिए, सैनिक स्कूल में 2 लाख रुपया फीस लिया जा रहा है। अब SC ST और OBC का बच्चा, क्या आप समझ सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम भी निकाल लेगा तो वहाँ 2 लाख रुपया दे करके पढ़ाई कर पाए? कि लोगों की डिमांड है, लोगों की दिक्कत है कि कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। तमाम जगह लोग बेचैनी से बदलाव की जो है राह देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो उन्होंने देखा, उनकी आशाओं, उनकी जो उम्मीदों पर, उनकी आकांक्षाओं में चोट पहुंची है। इसलिए आज हर जगह बदलाव का नज़ारा दिख रहा है। सर, आपके क्षेत्र में जब आप जनता से बात कर रहे हैं तो कोई वैसी समस्याएं जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में आप लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़े सवाल प्रवासी श्रमिकों का सवाल है। काम की तलाश में लोग बाहर जा रहे हैं। मनरेगा की योजना की मजदूरी 400 रुपये तक नहीं है। अभी भी ऐसे ऐसे गांव हैं जो सड़क से वंचित हैं, और ये सिर्फ धनवार विधानसभा की नहीं है, पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 300 से ज़्यादा गांव टोले हैं जो 75 सालों के बाद सड़क से वंचित हैं, और उनको जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है राशि मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कटौती हुई, 2022 के बाद बंद है। तमाम अभी भी गाँव इलाकों में जाएंगे तो कई परिवार ऐसे मिलेंगे जिनके घरों की स्थिति जर्जर है। जो लोग हैं, लोगों ने सांसद से शिक्षा मंत्री तक का सफ़र देखा, लेकिन लोग देख रहे हैं कि अभी भी कोई केंद्रीय योजनाएं जो एजुकेशन के क्षेत्र में इस दिशा में नहीं है। सर, क्षेत्र की जनता अगर आपको चुनती है तो और आप जीतते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या जाहिर सी बात, यही सवाल प्रवासी श्रमिकों का सवाल, जो इलाके खुद रोजगार देने में सक्षम थे, इस इलाके में जो है वो चाहे क्रेशर्स से हों, चाहे वो ढिबरा चुनने वाले हों, चाहे ब्लू स्टोन में वो लघु उद्योग धंधों को जो है उनकी बाधाएं जो है ख़त्म की जाए। कृषि कुछ इलाके में बेहतर थी, उसे बेहतर किया जाए। शिक्षा के विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जो गांव और इलाके अभी भी सड़क से टोले से वंचित हैं, उनको जोड़ना प्राथमिकता रहेगी। तो जैसा कि हमने कोडरमा लोकसभा के प्रत्याशी, माले प्रत्याशी विनोद सिंह जी से बात किया और जाना कि यहाँ की जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही है। और नव बिहार के लिए निशांत बनवाल की रिपोर्ट।